अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी आबिद अंदलीब साहब। एक बड़ा हॉट टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला अभी ज़ेर बहस है। जनाब आबिद अंदलीब साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला उरूज पर है और बड़ी इसके ऊपर डिबेट हो रही है। तो आबिद अंदलीब साहब, आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताएं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो मामला है, क्या इसमें एक्सटेंशन मुमकिन है या नहीं? देखिए शाहिद साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अपनी एक्सटेंशन के लिए बताया यह जाता है कि आखिरी घंटे तक कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि जो 63A का नज़रसानी का जो केस है, ये एक आखिरी अटैम्प्ट है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को लेकर। और इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो फैसला है उसको रिवर्स करना चाहते हैं। उसको रिवर्स करने के बाद बहुत आसानी हो जाएगी हुकूमत के पास कि हुकूमत हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए बंदों को ख़रीद कर, डरा धमका कर आइनी तरमीम के लिए वोट डाले। और ये अब इस वक्त कोशिश हो रही है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला सरापा एहतजाज हैं, जगह जगह ऐलानात हो रहे हैं। वकला काजी का घेराव करने का फैसला कर चुके हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद काजी साहब तो एक्सटेंशन पे तुले हुए हैं, लेकिन हालात शायद उस तरह से नहीं पा रहे। अगर हालात होते, नंबर्स इनके पास पूरे होते, तो फिर जो एक वो पहला मसवदा आया था उसमें ही आइनी तरमीम हो जाती और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती। तो मुझे ये लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से लोगों के अंदर आगाही है और हर बंदा जो लोटा बनेगा उसकी कीमत वो चुकाएगा, वो अपने हल्के में नहीं जा सकेगा, उसकी सारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले जो लोग लोटे बने वो आपने देखा उनका मुस्तकबिल क्या है। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े किंग मेकर थे, बड़े बड़े नाम थे जो बिल्कुल मिट गए, जिनका अब नाम लेवा कोई नहीं बचा हुआ। तो इसलिए इतना आसान नहीं है काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला। और आज तो इमरान खान साहब ने उस केस का ही बायकॉट कर दिया। इमरान खान साहब के वकला ने बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा काजी को कि आप दें हमें इजाज़त। इमरान खान ने कहा कि मैं वीडियो लिंक के ऊपर पेश होना चाहता हूँ खुद सुप्रीम कोर्ट में। तो जाहिर है काजी साहब अब इस स्टेज पे हर दिन उनको एक नया चैलेंज होता है, हर दिन उनके लिए एक शर्मिंदगी का दिन बनता जा रहा है। जैसे कल उनको एक वकील ने कहा कि मैं देख लूँगा आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, और आप फ्रॉड काजी फ़ाइज़ हैं, लोग लानत भेज रहे हैं। तो इसलिए इतना आसान नहीं है काजी साहब के लिए कि वो एक्सटेंशन लें, ताहम कोशिश भरपूर हो रही है। आबिद अंदलीब साहब, आपने जो लीगल फैक्ट डिस्कस किए हैं उसमें आपने बताया कि केसेस को रिवर्स किया जा रहा है और उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और वाक़या पेश आया जिसमें एक वकील साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहा कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बल्कि फ़्रॉड ईसा हैं। तो क्या ये सारा मामला एक्सटेंशन की वजह से ही है या इतनी तजलील हो रही है? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को खुद ही बैक स्टेप नहीं कर लेना चाहिए, जो थ्रू प्रॉपर चैनल लीगल प्रोसीजर है उसी के तहत ही उनको चलना चाहिए बजाय के एक्सटेंशन के? आप पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है, क्या वो लीगल चैनल से हो रहा है? क्या किस तरह से तहरीक इंसाफ का बल्ला छीना गया, क्या कुछ किया गया उसके बाद से अभी तक जो हो रहा है वो सब कुछ एक्सटेंशन के लिए ही हो रहा है। जिस तरह तहरीक इंसाफ को आउट किया, उसके बाद मखसूस सीटें उनसे छीनी गई, वो तो भला हो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और उन्होंने लीव ग्रांट की, वरना तो वो मस्त थे। उनको तो उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ था कि बिल्कुल वो आखिरी दिनों में आकर आइनी तरमीम करवा लेंगे। ये तरद्दद उनको उस फैसले के बाद उठाना पड़ा। और उसके बाद जो कुछ अभी तक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 63A की नज़रसानी का मामला हो, जजेस बनाने वाली कमेटी की तश्कील का मामला हो, ये सब कुछ उस एक्सटेंशन के गिर्द घूम रहा है, उस आइनी पैकेज के गिर्द घूम रहा है जिसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लेने के लिए बेताब हैं। और अब ये आखिरी हरबा है 63A की जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा हुआ है कि कोई भी शख्स, कोई MNA या MPA अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर वोट डालेगा तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास भी लग जाएगी, वो नायल हो जाएगा। अब उसको रिवर्स करने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ये हरबा शुरू किया है कि जल्द अज जल्द इस केस को टेकअप किया गया। जिस तरह इसके ऊपर बेंच बना, और ये देखें ये बेंच ही मुतनाज़ है। इस बेंच का जो आखिर जज है इस केस का, इस फैसले का, वो जस्टिस मुनीब अख्तर है और वो खुद मौजूद ही नहीं है उस बेंच के अंदर। और फिर उस बेंच को बनाया कैसे गया, जिस कमेटी ने उसको बनाया उसके ऊपर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एतराज़ उठा चुके हैं कि ये कमेटी हमें मंजूर नहीं है।
और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया कि ये बेंच हमें मंजूर नहीं है। फिर इमरान खान साहब के वकला ने एतराज़ उठाया कि ये बेंच आईनी बेंच नहीं है, और सब कुछ काजी साहब ने मुस्तरद कर दिया। तो ये डेफिनेटली इसकी कोशिश हो रही है, लेकिन वो अगर इज़्ज़त से जाना चाहते तो वो चले जाते, लेकिन वो इज़्ज़त से जाना नहीं चाह रहे। आबेदन दिलीप साहब, मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है। काजी फाइज ईसा साहब के साथ एक टाइम था कि आपका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिलेशन भी रहा है, और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि एक रेड एंट्री पे आपका नाम भी आ गया था। तो आपके और काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान कम्युनिकेशन गैप भी आया। मेरी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जाने पर आप पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। इसमें कितनी सदाकत है? ये 100% सही बात है। सारा जो नहीं हुआ है काजी साहब ने, तो हमें वो वक्त भी याद है कि देखें जब काजी साहब के ऊपर रेफरेंस आया था ना, मैं बहुत कम लोग काजी साहब के हक में खड़े थे, और फिर जब काजी साहब उस रेफरेंस को जीते थे, जो कि वो बहुत टेक्निकली 2 नंबर तरीके से वो रेफरेंस जीते, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जिन लोगों ने काजी के ख़िलाफ़ कंटेंट किया वो उससे माफ़ी मांगे। लेकिन अब काजी फाइज ईसा साहब से सिर्फ हम नहीं हुए सर, उसके जो हार्ड कोर चाहने वाले लोग थे ना, वो भी अब उससे बहुत दूर खड़े। जो कुछ काजी साहब ने हरकतें शुरू की हैं इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारे तो FIA को नाम भेज दिए गए कि ये लोग हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं। इस चीज़ की मुझे मालूमात है, क्योंकि 10 लोगों के नाम जो भेजे गए थे उसमें मतलब 7वें नंबर पे आपका नाम था। वो लिस्ट मेरे पास आई थी। एक और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन नहीं होती तो इसमें आप क्रेडिट किसको देंगे? इस वक्त सबसे बड़ा क्रेडिट इसका वकला को होगा, इमरान खान को होगा, और उसके बाद जजेस को होगा। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो हुकूमत की बका के लिए बहुत, काजी फाइज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो हुकूमत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। हुकूमत उसको अपनी बका के लिए बहुत ज़रूरी समझती है, और सबको ये खौफ है। देखें कल बिलावल साहब की मुलाकात थी साफ़ियों के साथ, और वो भी वहाँ यही कह रहे थे कि जो 25 अक्टूबर है, जो काजी की आखिरी दिन है उसका लीगली, तो वो कहते हैं कि उसके बाद चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा मुझे लगता है कि काजी साहब को इज़्ज़त से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो इज़्ज़त से जाने के लिए तैयार नहीं है। शायद उन्होंने ये ठान रखी है कि उन्होंने जाना भी है, और उन्होंने ऐसे ही लोगों का गुस्सा, नफ़रत, वकला का गुस्सा, वकला की नफ़रत, कितने देखें हज़ारों केसेस पेंडिंग है, 60,000 से ज़ायद केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और काजी फाइज ईसा को सिर्फ़ और सिर्फ वो केसेस नज़र आते हैं जिनमें तहरीक इंसाफ को कुचलना मकसूद होता है, जिनमें नून लीग को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद होता है। और आप पिछले 8 दिन से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक ही प्रैक्टिस चल रही है कि किसी ना किसी तरह से ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए रास्ता हमवार किया जाए, 63A को उड़ाया जाए, हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खुले, एक मंडी लगे, लोग आएँ उस आईनी तरमीम के लिए वोट दें, और काजी फाइज ईसा साहब फिर उस आईनी अदालत के सरबराह बन जाएं जिसकी कोई हैसियत नहीं होगी, जिसको आज कोई तस्लीम नहीं कर रहा। बहरहाल काजी साहब बज़िद हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश करना है, उन्होंने वो कर दिया। उन्होंने अपनी साख को तबाह करना है, उन्होंने उसको भी कर दिया। उन्होंने जजेस को डिस्क्रेडिट करना है, जजेस की नहीं सुननी, उन्होंने वो सब कुछ कर दिया है जो कुछ मेरे ख्याल में वो सोचते थे। मेरे ख्याल है कि आपने जो हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो पिछले जो पास्ट के 25 से 30 साल की जो अगर हम देखें जो लीगल पोजीशन है, उसमें अगर जो चीफ़ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हो गए? सर बेहद कंट्रोवर्शियल हुए। काजी फाइज ईसा साहब जितने कंट्रोवर्शियल हुए, ये आपकी सोच है। कोई जज जस्टिस मुनीर यहाँ पे इबरत की अलामत समझा जाता है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को जस्टिस मुनीर को अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक काजी बनेगा। काजी फाइज ईसा साहब तारीख का वो बदतरीन दाग है अदलिया की तारीख में, शायद कभी ऐसा इससे पहले ना कोई आया और ना कोई इसके बाद आएगा। थैंक यू आबेदन दिलीप साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर हूँगा, फिर आपसे एक डिबेट होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।